Hello and welcome to this video. First of all, Happy New Year to everyone. एंड इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स HPS 2026 की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हर किसी की स्ट्रैटेजी जो होती है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होती है, तो आप किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप सजेशंस ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको टेलर मेड करना चाहिए, आई फील सो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो ये शेड्यूल बना रही हूँ इसको मैं जून में या जुलाई में एग्ज़ामिनेशन को लेकर के मैं चल रही हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन विल बी फ्रॉम जनवरी टू मई। और जनवरी में मैं क्या करूँगी, जो आपका HPGK है उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। उसका जो सिलेबस है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी यूनिट्स आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो जनवरी में मैं उस पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैं पढ़ूँगी अच्छे से। जैसे HPGK पार्ट 1, मान लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, तो आप भी अपने हिसाब से इसको टेलर मेड बना सकते हैं। Secondly, I will do history, and for history I will suggest for prelims that only do the modern history nicely, because ancient और medieval के मैंने ज़्यादा questions देखे नहीं हैं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स जो हैं वो अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं, और जनवरी मंथ में यू हैव टू कवर अगस्त एंड सितंबर करंट अफेयर्स। और आप कोई भी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। फेब्रवरी में हमारा जो सेकंड पार्ट होगा HPGK का, हम उसको कवर करेंगे। एंड आप अपने हिसाब से इसमें जोग्राफ़ी रख सकते हैं या कोई भी पार्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन सूटेबिलिटी। एंड इस मंथ में आई विल डू जोग्राफ़ी, एंड जोग्राफ़ी का जो फिज़िकल जोग्राफ़ी है और इंडियन जोग्राफ़ी और वर्ल्ड जोग्राफ़ी, जो तीनों पोर्शंस हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं इसमें कंप्लीट करूँगी। एंड करंट अफेयर्स के लिए अगर देखा जाए तो इसमें मैं सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर और नवंबर जो 2 मंथ्स हैं उनको जो है वो कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट है HPGK का पार्ट 3। अगेन अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी चैप्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है वो जो हमारी जनरल स्टडीज़ की है उसको मैं कवर करूँगी, साथ साथ में जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उस सेगमेंट को। फॉर करंट अफेयर्स अगेन आई विल डू द दिसंबर टू जनवरी वाले करंट अफेयर्स। एंड इन अप्रैल मंथ अगेन HPGK का पार्ट 4, और इसमें मैं सब्जेक्ट कवर करूँगी पॉलिटी। तो जो पॉलिटी हमारी जनरल स्टडीज़ की है उसके जितने भी निटिग्रिटीज़ हैं आई विल बी एबल टू कवर इन दिस मंथ। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई विल बी डूइंग फेब्रवरी एंड मार्च का मंथली करंट अफेयर। जो लास्ट मंथ है मई, इसमें HPGK का पार्ट 5, और पार्ट 5 में आप बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ सकते हो। और इसीलिए मैंने मिसलेनियस एक सेक्शन बना दिया है जनरल स्टडीज़ का, जैसे कि जिसमें साइंस एंड टेक, डिफेंस, आपको अगर क्वेश्चंस पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर्स लास्ट में हम देखेंगे इसमें कौन से मंथ के, अप्रैल, क्योंकि इसमें मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो सिमिलर मंथ में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा रिलैक्सिंग मंथ रहेगा, आप इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो अगर आपको कुछ करना हो। और साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ तो पहले ही हो जाता है, लेकिन जिस मंथ में यू आर कंपैरेटिवली फ्री, आई थिंक यू शुड डू इट एट दैट टाइम। एंड मेरे हिसाब से मई मंथ में ईजी रहेगा, ताकि लास्ट मिनट जो आपके जो फैक्ट्स जो आपने रिमेंबर करे हैं वो एग्ज़ामिनेशन तक याद रहें। जून जो है वो लास्ट फाइनल रिवीजन का टाइम है। इसमें आपने जितना भी ये लास्ट 5 मंथ्स में पढ़ा होगा, आई थिंक यू शुड डू अ फाइनल रिवीजन इन दिस मंथ। तो HPGK का कंप्लीट एक रीडिंग जो भी आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको एक बारी में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़ जो भी आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ा है उसको आप एक बारी में होलिस्टिकली जो है वो उसको एक बार रीड करेंगे। इसके अलावा जो मैपिंग का पार्ट मैंने ज्योग्राफी में पहले इंक्लूड नहीं किया था वो मैं इसमें करूँगी, जिसमें जितना भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपके किसी भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हैं वहाँ से इकट्ठा करके आप एक मैपिंग का एक अपना एक नोटबुक में उसको लिख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एडिशनली इसके साथ साथ जितने भी PYQs के लिए आपको कोई भी बुक मिलती है
आप उसको साथ में इंक्लूड करें ताकि टॉपिक की वेटेज आपको पता चल सके। और जो टेस्ट सीरीज़ अगर आपने किसी भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली है उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सी सैट। तो मुझे लगता है जनवरी टू मई अगर हम लेकर के चले सी सैट को, तो जो भी सैटरडे और संडे रहेगा आपका वीक का, लाइक एवरी वीकेंड यू कैन प्रैक्टिस सी सैट। एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बिकॉज सी सैट कॉन्टीन्यूटी डिमांड करता है। अगर हम सोचें कि लास्ट के 15 दिन या लास्ट के एक मंथ में वी कैन क्रैक इट, आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस। और मोस्टली जो आपका PYQ है और उसका जो पैटर्न है क्वेश्चंस का उस पर फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे जो क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे आते हैं, वो हर साल आते हैं, तो यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज टिप्स एंड ट्रिक्स और आप वो यूट्यूब से क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा की जो है टू क्लियर प्रीलिम्स आई थिंक वो रिवीजन है। उसके बाद आपके एफर्ट्स हैं कि आप कितना जो नोट्स हैं माइक्रो नोट्स रिवीजन के लिए बना सकते हो ताकि वो लास्ट मिनट में आपको हर चीज़ जो है वो प्रिसाइजली एंड एफिशिएंटली जो है वो मेमोराइज करवा सके। इसके अलावा रिलैक्स होना एग्ज़ाम से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम ज़्यादा पैनिक करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने कॉन्फिडेंस और जो हमारा सेल्फ ट्रस्ट है खुद में कि वी कैन डू इट, उसको मेंटेन रखें। आई नो मुश्किल होता है, लेकिन यही की है जिससे आप फंक्शन कर सकते हो बेटर इन योर एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी मोर सजेशंस फॉर द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी doing my best possible for you guys. Thank you.